हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं कि जब पढ़ने में मन ना लगे तो क्या करें। जब बच्चों को हम वहां में पढ़ा रहे थे तो ज्यादातर बच्चों का डिमांड ये था कि सर पढ़ने मन नहीं लगता, क्या करें। तो हम उन बच्चों के सामने यही प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि जिनका पढ़ने मन नहीं लगता है तो उनसे पूछिए कि आपका वर्तमान में मन लगता कहाँ पे है, और जिस क्षेत्र में वर्तमान में आपका मन लग रहा है उसका रिजल्ट क्या आएगा आपके परिवार के ऊपर। आप अपने बारे में न सोचकर अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि जिस माता पिता ने आपको इतना हाई लेवल तक आपको पहले पहुंचाया, आपकी सारी कक्षाएं 1 से लेकर 12 तक के लिए वो पूरा अपना बलिदान दे रहे हैं, सुबह होते ही अपने कर्तव्य पथ पर डट जाते हैं, सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वह रूबरू पूरा निभाते हैं, किसके लिए? आपके लिए। और उन्होंने यहां तक कि आपको वो सब चीज दिया जो आपने एक छोटे से पल में मांगा होगा या उम्मीद भी लगाया होगा। अगर आपने अपने पेरेंट्स से कभी भी कुछ चीजें मांगी हो, अगर वो न दे पाते हो तो उनके मन में खेद होता है कि हमने अपने पुत्र या पुत्री की इच्छा पूर्ति नहीं की। लेकिन वो किसी भी प्रकार चाहे जैसे भी कर्ज लेकर वो आपको आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं। और लेकिन आप सोचिए कि आप का पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप ध्यान देना है, दो ही रास्ता होता है स्टूडेंट लाइफ में, एक पढ़ाई का रास्ता होता है, एक अदर रास्ता होता है। अगर जिस स्टूडेंट का स्टूडेंट लाइफ में अगर पढ़ाई में मन ना लगे तो समझ लीजिए कि उसका रास्ता गलत मार्ग पे जा रहा है, और जब गलत मार्ग पे जा रहा होगा तो वास्तव में उसके फैमिली के लिए परिणाम गलतमय ही होगा। तो जब भी आपका पढ़ने में मन न लगे तो सोचिए कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम अच्छाई के मार्ग से भटक रहे हैं, और हम अच्छाई के मार्ग से भटक नहीं रहे, हमारी फैमिली, क्योंकि आप जिस फैमिली के अंश में हैं वो फैमिली आपकी अच्छाई के मार्ग से भटक रही है। तो आपको अपने बारे में नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आप अभी नादान हैं। आपको वर्तमान में किसी भी चीज की आवश्यकता की कठिनाई महसूस नहीं हुई। जब भी किसी चीज का डिमांड हुआ तो आपको अपने माता पिता की याद है, आपने तुरंत वहां से डिमांड की और आवश्यकता की पूर्ति हो गया। लेकिन सोचिए, आप यहां तक आप थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद सोचिए कि आप जब पढ़ते जाइए यही कंडीशन आपका रहा तो क्या हो सकता है रिजल्ट, वो सोचिए। माता पिता जो हमारे होते हैं वो कभी हमसे यह डिमांड नहीं करते कि बेटा यह बन जाओ हमारे लिए अच्छा होगा, यह बन जाओ हमारे अच्छा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो उनके मन में क्या कोई उम्मीद नहीं होगा? क्या आपने उनसे पूछा कि पापा आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं, मम्मी आप मुझसे चाहती क्या है? ये चीजें आपको पूछने के नहीं, समझ जाना चाहिए कि वो मुझे हमारे पढ़ाई के प्रति इतने अग्रेसिव हैं, हमारे पढ़ाई संबंधी सारी आवश्यकताओं को दे रहे हैं, सारी चीजों को पूर्ति कर रहे हैं, तो वो मुझसे क्या इच्छा रख सकते हैं? वो आपसे सिर्फ एक इच्छा रखते हैं कि बेस्ट रिजल्ट दिखाइए। वो आपको पढ़ाई के सारी सामग्री, सारी सुविधाएं, यहां तक कि आज जिन बच्चों को किताबों की नॉलेज होना चाहिए, किताबों से पढ़ना चाहिए, वहां तक कि वो रिस्क लेकर आपको मोबाइल दे दिए। अब मोबाइल एक ऐसी यूजफुल भी है, यूजलेस भी है। और अधिकतर 90% बच्चे मोबाइल का यूजलेस करते हैं और माता पिता को साक्षात धोखा देते हैं। वो साक्षात सामने मोबाइल लेकर चला रहे होते हैं, माता पिता को लगता है कि हमने बेटों को मोबाइल दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन वो मोबाइल के माध्यम से वे गलत काम को कर रहे होते हैं, अर्थात पढ़ाई संबंधी चीजों को उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब सोचिए कि आपके माता पिता ने आपके भविष्य के लिए इतना सब चीजें कर रहे हैं। अब सोचिए क्या उनको आपसे कुछ लाभ होगा? नहीं, आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ेंगे तो हम कमाएंगे तो माता पिता बोलेंगे, ये आपकी गलत सोच है।
माता पिता तो अपनी एज जी चुके हैं, वो अपनी एज जितना लिमिट है लगभग वर्तमान में जी लिए, उन्हें लगता है कि हम इतना जी चुके हैं, अब बाकी है हम वो कमा भी रहे होते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं होती है, उनके पास एक जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता है बाकी के लाइफ हम कैसे गुजार सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए सोचते हैं। शुरू से लेकर अंत तक और आने वाले भविष्य में उन्होंने जो कष्ट सहा है वो चाहते हैं कि आपको ना हो, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। आपने सुना भी होगा कि माता पिता ही वो शख्स होते हैं जो सिर्फ निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों या किसी का क्या चाहते हैं, अपने से ज्यादा ग्रोथनेस चाहते हैं, अपने से कई गुना ज्यादा चाहते हैं कि हमारा बेटा प्रोग्रेस करे। तो जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, हमारा टारगेट यह है कि आप अपने बारे में क्यों सोचते हैं, आप अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, कि वो आपसे सिर्फ उम्मीद रखते हैं बेटा मुझे बेस्ट रिजल्ट दिखा दो, बेटा मुझे बेस्ट रिजल्ट दिखा दो, वो डिमांड भी नहीं करते हैं। ये नहीं कि आपसे डिमांड करें कि बेटा मुझे बेस्ट रिजल्ट दिखा देना, नहीं तो आपको ऐसा मारेंगे ऐसा करेंगे, वो बच्चों ऐसा भी नहीं करते हैं। वो आपको सहज सरल सिंपल भाव से सिर्फ आपको प्रेरणा देते हैं, आपकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, लेकिन आप इतने एलिजिबल हो चुके हैं कि माता पिता की भावनाओं को पढ़िए और आप ही माता पिता या अपने परिवार के वो उज्जवल भविष्य हैं, क्योंकि अब आपके द्वारा आपके फैमिली का विकास या विनाश होगा वो आप पर डिपेंड करेगा। अब आप जैसा करेंगे आपकी फैमिली में वैसा ही नाम विकसित होगा। तो आप सोचिए कि आप अपने परिवार या अपने माता पिता द्वारा बनाए गए पूरे इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, जिन्होंने अपने माता पिता ने आपकी इस प्रकार की वर्तमान फैमिली को, घर को सजो कर रखा है, तो क्या आप उसे नष्ट करना चाहते हैं? क्या इसीलिए आप पैदा हुए हैं कि नष्ट करने के लिए? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है कि आप इस माध्यम से कोई भी काम आराम से, मेहनत से मतलब क्या बच्चों, कि आराम से मतलब कि आराम से हम कोई भी अचीवमेंट नहीं पा सकते, इसमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और हार्ड वर्क करने से भागिए मत, क्योंकि हार्ड वर्क करने के लिए ज्यादा दिन नहीं, 3-4 साल ही लगते हैं, लेकिन यही 3-4 साल अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमें जिंदगी भर हार्ड वर्क करके किसी कंपनी में खट काम करना होगा। तो हमारा आपसे सलाह यही है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, कि वर्तमान में सिर्फ आप अपने फैमिली की पूरी सपोर्ट करिए और अपने फैमिली के बारे में सोचिए, अपने बारे में पहले मत सोचिए। आपके फैमिली को उजागर करने की कोशिश करिए। अगर आप फैमिली के बारे में सोचेंगे तो आपकी सोच ग्रोथनेस होगी। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि हम भी उस पिता या पुत्र के शेर हैं कि अपना भी जलवा इस पूरे दुनिया में दिखा देंगे। भारत में इतने लोग हैं अपने डंका बजा रहे हैं, तो मेरी भी डंका बजेगी, मेरे भी नाम का डंका बजेगा, मेरी भी फैमिली ग्रोथनेस करेगी, आज नहीं तो कल करेगी अवश्य। ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आधी तूफान भी थम जाएगी जब आग लगाओ सीने में। इस प्रकार से सियां तान करके अपने लाइफ को बेहतरीन संघर्ष के साथ एंजॉय करिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाइए, मेहनत करिए और डट जाइए। मैदान में जो कंपटीशन हो रहा है उसमें भाग लीजिए और आप भी तैयारी करिए जम के। देखिए क्यों कंपटीशन नहीं निकलेगा, झकास निकलेगा और आपका नाम भी होगा और आपके जलवा, आपके डंका, आपके पूरे फैमिली, आपके पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे राज्य में बजेगा। तो अब भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो शायद कभी जिंदगी मन नहीं लगेगा, क्योंकि जिन्होंने अपने माता पिता के बारे में अगर गलत सोचा, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कदापि नहीं पढ़ सकता। आज यहीं तक बच्चों, आपके टारगेट बनाने ला है कि किसी भी कीमत पर मुझे अपने पढ़ाई के मार्ग से नहीं हटना है तो नहीं हटना है। आज के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ऐसे इंस्पायरेशन बच्चों वीडियो चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपको और तूफानी इंस्पायरेशन लेकर आएंगे कि आपको जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे तब तक हम आपको झकझोर कर रख देंगे, आपके खून को शांत नहीं होने देंगे और बाहर बढ़वा देंगे।
ओके, आज यहीं तक। सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर।